ये टॉपिक है नीट, यानी जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सेशन में, तो उसकी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? The physical quantity can be expressed in terms of the fundamental units of mass, length, and time raised to some power. For example, units of mass, length, and time are denoted by capital M, capital L, and capital T. और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? एम पे पावर ए, एल पावर बी, टी पे पावर सी। अब जैसे हमें निकालना है एरिया, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। अब इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या लिखोगे? या डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। लेंथ तो किस में लिखते हैं? एल में, कैपिटल एल। और ब्रेथ को लेंथ में, तो कितना हो जाएगा? यानी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब इसका निकालना वॉल्यूम का क्या होगा? डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। लेंथ का क्या होगा? एल, कैपिटल एल। ब्रेथ किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, इसका कैपिटल एल। ब्रेथ को भी एल में करते हैं, तो क्या होगा? एल पावर 3 हो गया। और डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी रो से इंडिकेट करते हैं। मास का क्या होगा? कैपिटल एम। और वॉल्यूम में क्या होगा? एल क्यू। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? एम एल पावर -3। ये हमारा हो गया इसका डेंसिटी का। इसी टाइप से हम निकालते जाएंगे। या वेलोसिटी, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यूनिट निकालना है, क्या डायमेंशन फार्मूला? तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस का क्या हुआ? एल, और टाइम का कैपिटल टी। तो ये हमारा हो गया एल टी पे पावर -7। और फिफ्थ, अब फिफ्थ निकालना है किसका? एसिलेशन, एसिलरेशन, एसिलेशन यानी स्मॉल ए। ये लिनियर एसिलेशन को हम इंडिकेट करते हैं। तो क्या होगा? बी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशन निकालना है तो क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ एसिलेशन, वेलोसिटी हम निकाल चुके, ऊपर क्या होगा? एल टी पे पावर -7। इसका कितना होगा? टी, कैपिटल टी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? एल टी पे पावर -2। हो गया एसिलेशन का। एसिलेशन के बाद आता है फिर मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है हमारा? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन निकालो, तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम,
इक्वल टू इसका कितना होगा m कैपिटल, वेलोसिटी क्या होगा एल टी पे पावर -1। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा m l t पे पावर -1। तो ये हो गया किसका मोमेंटम का। मोमेंटम के बाद फिर क्या आता है फोर्स का। तो देखो किस तरह निकालते, बहुत सिंपल है। फिर आता है फोर्स का। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एसिलेशन, डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू इसका कितना हो जाए कैपिटल एम मास का, एसिलेशन का निकाल चुके अभी एल टी पे पावर -2। तो क्या होगा ये हो गया एम एल टी पे पावर -2। ये हो गया ये फोर्स का। फोर्स के बाद फिर निकल लो प्रेशर का। प्रेशर, प्रेशर को पी से भी इंडिकेट करते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। अब डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर। डायमेंशन एफ का क्या अभी निकाल चुके ऊपर कितना है एम एल टी पे पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको, एम एल पावर -1 टी पे पावर -2। एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे रहेगा एल ऊपर जाएगा, पावर क्या होगा -1। प्रेशर हो गया। अब प्रेशर के बाद फिर क्या है एनर्जी का निकाल दो, प्रेशर के बाद एनर्जी या वर्क डन। वर्क, वर्क इसी को एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का भी यही होगा एनर्जी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, डायमेंशंस ऑफ वर्क डन इक्वल टू फोर्स का निकाल चुके एम एल टी पे पावर -2 और ये डी मतलब डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा एल। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एल एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ये हो गया। ऐसे हम डायमेंशन फार्मूला बनाते जाते हैं, जो जो फार्मूला हमको याद होगा उसी तरह से उसी बेस पे हम बनाते जाते हैं। अब इसके बाद आता है पावर का, सीरियल वाइज से बनाते जाओ। तो क्या होगा पावर, पावर इसको कैपिटल पी से इंडिकेट है। पावर इक्वल टू क्या हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी डब्ल्यू अपॉन टी। तो डायमेंशन ऑफ पावर इसका क्या है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एनर्जी का फॉर्मूला और बटन का ये हम अभी निकाल चुके हैं। इसका होगा कैपिटल टी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी की पावर नीचे है ऊपर ले जाएंगे माइनस होगा -1, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ एम
एल स्क्वायर टी पे पावर -3, ये हो गया पावर का। ठीक है, पावर का हो गया। पावर के बाद फिर मोमेंटम और फोर्स या टॉर्क। मोमेंटम ऑफ क्या है, मोमेंटम ऑफ फोर्स, फोर्स इसी को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क हो गया। टॉर्क, टॉर्क इस टाव से इंडिकेट करते हैं। तो टॉर्क, टॉ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसको लिख सकते हैं एफ इंटू डी, एक ही बात है। तो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क क्या होगा, फोर्स का एम एल स्क्वायर टी पे पावर, फोर्स का क्या निकाला था, फोर्स का निकाला था एम एल टी पे पावर -2 इंटू एल, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये हो गया। तो टॉर्क का और बर्डन का एनर्जी का कैसा रहता है, सेम रहता है, क्या डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद आता है इम्पल्स, फिर आता है इम्पल्स, इम्पल्स आई पी इम्पल्स, इम्पल्स लिख सकते हैं आई, क्या होता है फोर्स इनटू टाइम टी, इसका भी डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आई पी भी ले लेते हैं। इसका क्या होगा, एम एल टी पे पावर -2, इसका होगा कैपिटल टी। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल, एम एल टी पे पावर -1, ये हो गया इम्पल्स का। फार्मूले याद हो और डायमेंशन फार्मूला आराम से निकलता जाएगा, एक सीरियल बाय से निकालेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। और इम्पल्स के बाद फिर हमारा आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, टेंशन एस या टी से हम इंडिकेट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। और उसका क्या हुआ, एम एल टी पे पावर -2 और
लेंथ का क्या होगा, एल। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एम टी पे पावर -2 एच। ये होता है ई अपॉन न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है ई इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट और ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशंस ऑफ एच प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 अपॉन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टी पे पावर -1। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 -1। एक पावर क्या है, एक पावर कम हो जाएगी, ये आ गया। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने के। जिसको ये डायमेंशनल फार्मूला निकालना आता है उसके लिए ये फिजिक्स बहुत सिंपल है। ये सभी सीरियल वाइज से ड्राइव करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप पर फोन करके पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसका मतलब है कि सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वल कर सकते हैं। जैसे लेंथ को हम लेंथ में ऐड करते हैं, टाइम को टाइम में, मास को मास में। तो ये हमारा रूल है। जैसे हमारा वंडर वाला इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर और B माइनस बी इक्वल टू आर टी। अगर इसमें डायमेंशन निकालना है कांस्टेंट की, P हमारा क्या है, P हमारा प्रेशर है, B वॉल्यूम है, R हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है एब्सोल्यूट। तो इसमें हमें जो डायमेंशन निकालने के लिए आती है तो कांस्टेंट निकालने के लिए आती है ए बी। तो जैसे एक ही निकालना हो तो क्या होगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन पी स्क्वायर। तो इससे हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, ये होगा डायमेंशंस ऑफ पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज डायमेंशंस ऑफ ए। अब इसमें प्रेशर का डायमेंशन रख दो। प्रेशर का क्या होता है, अगर नहीं याद है तो इसको ब्रेक कर लो, वैसे ही हम कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको इस तरह भी ब्रेक करके कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू है फोर्स अपॉन एरिया इनटू बी स्क्वायर। अब फोर्स का मुझे मालूम है, ये फोर्स का क्या होगा, एम एल टी पे पावर -2 ये होता है। तो एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर और वॉल्यूम का एल क्यू का होल पावर 2। जब सिंप्लीफाई करेंगे ये पावर कितना होगा, 6 हो गया। 6 में 6 और एक 7, 7 में से 2 है, कितने बचे, 5। तो इसको लिख सकते हैं एम एल पावर
5 टी पे पावर -2, ये आंसर आ गया। इसी टाइप से डायमेंशंस ऑफ बी, इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ बी, बी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ एल क्यू, तो ये आंसर हो गए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्वल कर सकते हैं, अगर ऐड हो रहे तो इक्वल कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो इक्वल कर दें, ब्रैकेट के अंदर है जो क्वांटिटी। तो इस टाइप से हम थोड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और भी इस पे भी इस क्वेश्चन है, मैं आगे कराऊंगा और आप इसको देख लीजिए किस तरह से करते हैं। बहुत सिंपल रूल है और जो एक क्वेश्चन जरूर आता है मेडिकल में।